एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लॉन्ग हाउ चैन और उसके साथियों को देखते हैं जो ड्रैगन फिश पर बैठकर सेन्नन सिटी के 5 एलाइट के साथ होली स्पिरिट को ढूंढने निकल जाते हैं। तभी उसमें से एक बंदा उनको बताता है जमीन का रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए नदी के रास्ते जाना हमारे लिए काफी ज्यादा सेफ होगा। उधर लिन ड्रैगन फिश से डिसबैलेंस होकर पानी में गिर जाता है और कहता है मुझे नहीं लगता मैं सेफ हूँ। ये सब देखकर सेन्नन सिटी का प्रिंस हंसने लगता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम हमारे साथ आ सकते हो, इसलिए तुम यहाँ रहकर अपना ध्यान रखो। इतना कहकर वो आगे की ओर चला जाता है। तभी सायर अचानक बहुत तेज से उसके आगे निकल जाती है, जिसके वेव से प्रिंस पानी में गिर गया था। तो ये देखकर लॉन्ग हाउ चैन अपने साथियों से कहता है सब लोग सायर को फॉलो करो, और वो सब भी प्रिंस को पीछे छोड़कर आगे निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद लॉन्ग हाउ चैन कहता है हमें जल्द से जल्द होली स्पिरिट को ढूंढना होगा, इसीलिए सभी लोग अपनी स्पीड बढ़ाओ। उधर सेन्नन सिटी के किंग सबको बता रहे थे रियल्म ऑफ किंग लॉन्ग हाउ चैन को गाइड करेगा, जो कि सेन्नन सिटी की लास्ट होप है। लेकिन डिपार्चर रियल्म ऑफ किंग टाइड ऑफ टेरर के होली लैंड को पूरी तरह से एक्सपोज कर देगा। क्या हम उस जगह से सबमर्ज कर पाएंगे जहां हम लोग पहले रहते थे? वहीं हम देखते हैं सेन्नन सिटी के लोग सेन्नन सिटी को छोड़कर जा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उन पर डार्क अटैक होने वाला है। तभी वहां स्नेक डीमन गॉड और उसके साथी सेन्नन सिटी के लोगों पर अटैक कर देते हैं और चारों तरफ तबाही मच चुकी थी। जिसके बाद वो सभी पैलेस का गेट को तोड़कर अंदर आ गए थे। स्नेक डीमन को वहां देखकर किंग काफी शॉक थे, क्योंकि उनको लगा था लॉन्ग हाउ चैन ने स्नेक डीमन गॉड को मार दिया। स्नेक डीमन गॉड हंसते हुए कहता है उन ह्यूमंस ने तुम्हें बताया होगा कि मैं मर गया, लेकिन ऐसा नहीं है। और वैसे भी तुमको क्या लगता है मैंने अपने लॉर्ड को इतने सेक्रीफाइस क्यों दिए? मैं एक इमॉर्टल हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कितना पावरफुल हूँ, इसलिए चुपचाप उन ह्यूमंस को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं आज तुम्हारे क्लैन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। जिस पे किंग काफी गुस्से में आ गया था और वो कहता है अगर तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है तो मुझसे फाइट करो। जिसके बाद स्नेक डीमन गॉड उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन किंग उसके अटैक को रोक लेते हैं। और अब स्नेक डीमन गॉड लगातार उन पर अटैक कर रहा था, जिसको किंग डिफेंड कर रहे थे। लेकिन स्नेक डीमन गॉड के अटैक से सेन्नन सिटी के कुछ सोल्जर्स मारे जाते हैं। तभी स्नेक डीमन गॉड अपनी पावर से किंग के गार्ड को अपने कंट्रोल में लेता है, जिससे वो लोग खुद को मारने लगे थे। किंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तभी उसे 2 गार्ड पकड़ लेते हैं। ये देखकर स्नेक डीमन गॉड कहता है क्या तुम अब भी मुझसे फाइट करना चाहोगे? ये सुन किंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके उन सबको पीछे कर देते हैं और स्नेक डीमन गॉड पर शॉकिंग वेव टेक्निक का यूज करते हैं। लेकिन उसको मारना इतना भी इजी नहीं था, बल्कि उसने किंग के अटैक को इजीली रोक लिया था। तभी एक गार्ड अपनी स्वॉर्ड से किंग पर अटैक कर देता है, जिससे किंग काफी घायल हो गए थे। लेकिन किंग हार नहीं मानते, वो अपनी स्वॉर्ड से स्नेक डीमन गॉड पर अटैक करते हैं। लेकिन स्नेक डीमन गॉड बहुत चालाकी से उसके सामने गार्ड को ले आता है, जिससे वो अटैक उसे लग जाता है। और अब किंग काफी घायल हो चुके थे, तो स्नेक डीमन गॉड उनसे कहता है मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, तुम मुझे उन ह्यूमंस को हैंड ओवर कर दो। जिस पे किंग कहता है ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ये सुनकर स्नेक डीमन गॉड सभी गार्ड को अपने कंट्रोल में ले लेता है और फिर वो गार्ड खुद को ही मारना शुरू कर देते हैं, जो देख किंग को काफी बुरा लगता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम लॉन्ग हाउ चैन को देखते हैं, जो रियल्म ऑफ किंग यानी उस रिंग को देख रहा था। तभी वो रिंग ग्लो करने लगती है और हम देखते हैं उस रिंग से गोल्डन ऑरा रिलीज होने लगता है, जो सीधा उस चट्टान पर स्ट्राइक करता है, जिससे वो चट्टान एक पोर्टल में कन्वर्ट होने लगती है। जो देखकर प्रिंस वैंग और प्रिंसेस काफी खुश थे, इसीलिए प्रिंस वैंग तुरंत उस पोर्टल में एंटर होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो उस पोर्टल से टकरा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं लॉन्ग हाउ चैन उस पोर्टल में अपना हाथ डालता है, तो उसका हाथ उस पोर्टल में इजीली जा पा रहा था, मतलब सिर्फ लॉन्ग हाउ चैन उस पोर्टल में एंटर हो सकता था। इसीलिए वो सबसे कहता है तुम लोग यही मेरा इंतजार करना, मैं अभी होली स्पिरिट को ढूंढ कर आता हूँ, और अगर स्नेक डीमन गॉड ने तुम्हारे ऊपर अटैक करा तो तुम लोग खुद को सेफ रखना। इतना कहकर लॉन्ग हाउ चैन उस पोर्टल में एंटर हो गया था और उससे होते हुए वो एक दूसरी जगह पहुंच जाता है, जहां उससे एक आवाज कह रही थी सन ऑफ डेस्टिनी, मैं तुम्हारा हजारों सालों से वेट कर रहा था और फाइनली अब तुम आ ही गए। वहीं लॉन्ग हाउ चैन को एक गोल्डन क्रिस्टल दिखता है। लॉन्ग हाउ चैन तुरंत उसके पास जाने लगता है कि तभी वो आवाज उसे दोबारा कहती है प्रोफेसी टाइम बहुत तेजी से आ रहा है, इसीलिए तुम एक ही हो जो अपनी पावर से इस वर्ल्ड को चेंज कर सकते हो। वहीं दूसरी ओर हम बाहर का सीन देखते हैं, जहां पर प्रिंस
वैंग बैठकर बकवास कर रहा था कि आखिर ये आउटसाइडर्स ही इस पोर्टल के अंदर क्यों जा पाए हैं, क्या ये सन ऑफ डेस्टिनी बनने के काबिल नहीं था। यहाँ सब उसकी बकवास सुन रहे थे, इसलिए प्रिंसेस उसके पास आकर उसे एक थप्पड़ मारती है और उससे कहती हैं अगर तुमने फिर से ये बकवास करी तो मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूंगी। तभी हम देखते हैं उन्हें वहाँ किसी के होने का एहसास होता है, जिससे वो लोग अलर्ट हो गए थे, मगर वो कोई और नहीं बल्कि सेरेन सिटी के किंग थे, जिन्हें देखकर वो सभी काफी हैरान थे। तो प्रिंसेस उनके पास जाते हुए पूछती है फादर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। उधर सायर को डाउट हो गया था कि ये सेरेन सिटी का किंग नहीं है, क्योंकि उन्हें तो इस जगह के बारे में मालूम ही नहीं था। वहीं देखते ही देखते सेरेन क्लैन के किंग प्रिंसेस पर जोरदार अटैक कर देते हैं, मगर सायर बीच में आकर उनके अटैक को रोक लेती है, जो देखकर वो लोग काफी सरप्राइज थे। तभी सायर सबको बताती है कि ये किंग नहीं है, ऐसा कहते हुए वो उसे पीछे फेंक देती है। तभी हम देखते हैं वो किंग नहीं बल्कि स्नेक डीमन गॉड है, जिसको देखकर लिन कहता है इसको तो हमने मार दिया था, तो आखिर ये जिंदा कैसे बच गया। उधर स्नेक डीमन गॉड हंसते हुए कह रहा था तुम लोगों को तो मैंने बहुत ही जल्द ढूंढ लिया, और रही बात तुम्हारे किंग की तो अब वो बस मेरे इशारे पर चलने वाला एक टॉय है। मतलब दोस्तों स्नेक डीमन गॉड ने अपनी पावर से किंग को मारकर उनकी बॉडी को एज अ पपेट यूज कर रहा था, जिसके बाद स्नेक डीमन गॉड सेरेन क्लैन के किंग की बॉडी को समन कर लेता है। यहाँ ये सब पता चलने के बाद प्रिंस काफी दुखी हो गया था और वो अपने फादर के साथ बिताए हुए पल को याद करने लगता है, और फिर इसके बाद वो सभी गुस्से में स्नेक डीमन गॉड पर और उसके पपेट यानी किंग पर अटैक कर देते हैं। मगर किंग की बॉडी में अब बस एक सोल थी, इसीलिए स्वॉर्ड का अटैक उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है। तभी प्रिंस प्रिंसेस को पता चल जाता है कि उनके क्लैन के सभी लोगों को स्नेक डीमन गॉड ने मार दिया, जिससे वो लोग बहुत दुखी होते हैं और उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। मगर स्नेक डीमन गॉड प्रिंसेस के हंटर को पकड़कर उस पर अटैक करता है, जिससे वो पीछे जा गिरती है, और यही मौका देखकर किंग प्रिंसेस को जान से मारने ही वाला था कि तभी सायर उसे बचा लेती है, जो देख डीमन हंटिंग स्क्वाड के सभी मेंबर्स अपनी पावर्स का यूज करने लगते हैं उनसे फाइट करने के लिए। मगर उन पर किंग ने वेल पपेट फॉर्मेशन से अटैक कर दिया था, जिससे वो नीचे गिर गए थे, और ये देखकर सायर को बहुत गुस्सा आ रही थी, इसलिए वो अपने डेथ गॉड फॉर्मेशन को समन कर लेती है, जिसके बाद वो तुरंत अपने वेपन की हेल्प से उस पर वन टाइम अटैक करती है, जिससे स्नेक डीमन गॉड के 2 टुकड़े हो गए थे, जो देख उन लोगों को लग रहा था कि सायर ने स्नेक डीमन गॉड को मार दिया। मगर तभी हम देखते हैं स्नेक डीमन गॉड की बॉडी जुड़ने लगी थी और वो फिर से जिंदा हो जाता है, जो देखकर सायर उस पर अटैक करना शुरू कर देती है, मगर वो बहुत इजीली उसके अटैक को डॉज कर ले रहा था, क्योंकि इस फाइट में किंग का पपेट भी स्नेक डीमन गॉड को प्रोटेक्ट कर रहा था। तभी स्नेक डीमन गॉड को याद आता है लॉन्ग हाउ चैन यहाँ नहीं है, जिसके बाद वो सबसे कहता है आज मैं तुम सबको मार कर खाऊंगा और फिर तुम्हारे बॉडी का एक पार्ट यहाँ छोड़ दूंगा, ताकि तुम्हारा लीडर जब यहाँ वापस आए तो उसे कम से कम तुम्हारे बॉडी का कुछ तो टुकड़ा मिले। जो सुनकर सायर दोबारा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर इस बार स्नेक डीमन गॉड अपनी वेन से उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचकर मारने ही वाला था, लेकिन इतने में वहां लॉन्ग हाउ चैन आ जाता है, जो स्नेक डीमन गॉड पर अटैक करके उसके हाथ को काट देता है, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।